बहुत सारी वजह थी, बट आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट वजह वॉज टू बी अ पार्ट ऑफ अ राइट प्रोजेक्ट. आई थिंक आफ्टर माई लास्ट फिल्म द कैमियो दैट आई प्लेड, आई थिंक आई हैव वेटेड फॉर 2 years. और जब इंसान 2 साल तक वेट करता है तो डेफिनेटली वो कोई राइट प्रोजेक्ट के लिए ही वेट करता है. एंड जब मुझे पता चला और जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी, आई थॉट कि जो मेरा 2 साल का वेट था, इट इज एब्सोल्युटली वर्थ वेटिंग. और ये फिल्म डेफिनेटली एक धमाकेदार फिल्म होगी, ऑफ कोर्स बिकॉज वी हैव विशाल ऑन बोर्ड. एंड जब आप कोई फिल्म साइन करते हो, आप ऑब्वियसली सोचते हो कि कैसा होगा. एंड विशाल की दोनों फिल्में हिट थी, तो कहीं ना कहीं अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि ये भी कहीं ना कहीं हिट होगी. और हिट होना सबको पसंद है, सो आई वाज लाइक व्हाई नॉट. और फर्स्टली full fledged heroine home mess mein for the very first time in Bollywood, so you can see that it's my introduction film. And yeah, I hope the journey goes good from here. Sharman, my next question is for you. Okay, I've seen you do so much before, but this is the first time you're playing a cop, and a very sexy cop, if I may say that. मैं बोल सकती हूँ ना ऐसे, ठीक है ना? बिल्कुल सही बोल रही हूँ. ठीक है. तो मैं जानना चाहूँगी, how was your experience trying to play a cop for the first time? Yeah, again, actually, full credit to Vishal and Bhushan, you know, for again having the foresight and having the belief in the script, their belief in the actor that he'll be able to pull off something that I've never done before. Like you mentioned, a cop is not someone, a character that people generally see in me. By virtue of the perceptions I've created by the characters I've played. But this particular role that Vishal wrote for me, he had promised me in Hey Suri 3 that now the next film that I make, I'm going to give you a role that uh, you'll really thank me for. And it's that's the kind of role I have in this film. It's really exciting. It's a great mixture of quiet aggression with a lot of sense of humor that this particular character has, and it's been an absolute joy performing this. Also because of the nuances that Vishal as a director brings in for the actor, and ups the challenge for you. So it's all in all been a great experience. I think जो भी फिल्म है, it's a film. Obviously, it's a fantasy that you're living with every film that you watch. So I always feel that actress has to be pretty and desirable. Then comes acting, which is very important depending on what role you play. एंड बोल्डनेस की सारी हदें तो मैंने पार नहीं की. ऐसी कुछ फिल्में अभी रिलीज हुई है जहां पे पूरी हदें पार हुई है, बट आई थिंक इन दैट ग्राउंड आई एम स्टिल वेरी शाई. एंड आई थिंक इतना इतना कुछ तो, इफ यू वांट टू बिकम एन एक्ट्रेस, इतना ओपन होना बहुत जरूरी है. अदरवाइज आई कैन डू अ रिलीजियस फिल्म इफ आई एम नॉट ओपन टू दिस. आपको एज एन एक्टर हम बहुत ही सेंसिबल एक्टर जानते थे जब रंग दे बसंती और 3 Idiots देखा था. आखिर क्या वजह रही कि इस तरीके की फिल्में आप करने को राजी हुए? कैसे कन्विंस किया? ये तो सबसे पहला सवाल होना चाहिए कि इस चीजों के लिए मोटिवेट करना सबसे बड़ी बात है कि आपको राजी करना ऐसे फिल्मों के लिए. Why? आपको क्वेश्चन वर्क इज रिलीजन फॉर मी. वर्क इज गॉड. हर किस्म का काम एज एन एक्टर इज वेरी एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग फॉर मी. हर किस्म की फिल्म की अपनी अपनी जगह होती है. हर किस्म की फिल्म का अपना ऑडियंस होता है. शायद किसी को इस किस्म की फिल्म पसंद ना हो और किसी को पसंद है, और बहुत लोगों को पसंद है. वो आपको हेट स्टोरी 3 के कलेक्शन से पता लग जाएगा. तो आई वॉज इंस्पायर्ड बाय द कैरेक्टर, बाय द स्टोरी, बाय विशाल, and so I did the film. Good. Thank you so much for joining us today. Your film looks great, by the way. And of course, Ram से ये super erotic thriller. काफी distance cover कर लिया आपने. हाँ बिल्कुल. एक्चुअली जब सोचता हूँ कि पहला शो जो था वो राम था, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बिल्कुल अलग है. लेकिन ये भी बहुत मानना जरूरी है कि एज एन एक्टर आपको हमेशा अलग अलग किरदार करने को मौका मिलना चाहिए. और मुझे लगता है कि राम के बाद अगर कुछ अलग करने जा रहा हूँ, वो मैं विशाल को थैंक्स कहना चाहूंगा, टी सीरीज को थैंक्स कहना चाहूंगा कि जिस कंटेंट को हम कर रहे हैं, जो आप लोग देख रहे हैं, आई एम श्योर आप सबको बहुत पसंद आएगा. That's great. Thank you so much. The connection with television is really strong. I want to say that. That's pretty fantastic. Rajneesh, hi, how are you doing? Good, good. How are you? Good. I'm good. I'm just a little weak in the knees because you're so good looking. Should I get a seat for you? Should I get a chair for you? How was your experience? Please मुझे बताइए. My experience has been superb. I think firstly, again, I'd like to thank Vishal for this because I've never played a negative role before. And this is a very, very grey zone for me. Usually people associate me with maybe a positive, sweet, good-looking, boy next door. शादी कर ले तुझसे. हाँ, मतलब वैसा वाला, वो Raymonds वाला feel आता है. हाँ जी.
So, but with this role, I think this was purely Vishal's vision, and he said, "Ki listen to it, and if you like it, then I'd like you to come into it." And I loved it. End up looking cheap. So was there any apprehension in you while you were doing those scenes? Of course, it was there even before when I signed the film. I knew that there's going to be some hot scenes in the film, which was making me very nervous and giving me some sleepless nights. And जब हम शुरू करने गए shoot, and I got to know like one day before that tomorrow we'll be doing it. Obviously, I was very nervous, but I think it's very important that people you're working with you make you feel very comfortable. Firstly, which is definitely Vishal, Gurmeet, and of course my DOP also plays a very important role because he's the one who's going to film me, so I don't know what is the frame that he's going to set me, how am I going to look, am I going to look nice, and it's a very thin line, you know, between looking sensuous and looking vulgar. But mujhe itna pata tha that I'm going to look very sensuous. Vishal is pro in making girls look so beautiful, and I can proudly say I have never looked this pretty in my life on screen. This is going to be like make boys beautiful. Thanks. You so are. yeah, I was like comfortable eventually. हो गया scene, I was just waiting कि हो जाए, but rightly होना बहुत जरूरी है, and especially हमने जितने भी ये scenes we've done it all in one take, so that's very. So Gurmeet, Yeah. yeah. Yeah, hi. Hi. So आपको मतलब जब आप scenes कर रहे थे, देविना को तो पता ही होगा कि आप ऐसे कुछ scenes का steamy scenes है फिल्म में, तो आपको couch पे नहीं सुनाया उन्होंने कभी? Again me? क्या वापस बोलिए? Couch पे नहीं सोना पड़ा आपको जब आप ये नहीं, shooting कर रहे थे? नहीं जब स्क्रिप्ट आती तो सबसे पहले मैं उनको दिखाता हूँ, मैं पूछता हूँ कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जब से ही वो बोलती हाँ तब मैं कर लेता हूँ। झूठ। जोक्स अबाउट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं यार, मैं बहुत लकी हूँ कि देवीना भी इसी इंडस्ट्री से है, वो बहुत समझती है, क्योंकि अगर नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी आपको समझाने में या समझने में, तो इन दैट केस आई थिंक हम लोग बहुत दिनों से बहुत सालों तक साथ में रहे हैं और एक दूसरे को बहुत ज्यादा समझते हैं। ऑब्वियसली थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो गुरमीत को धीरे धीरे समझ आएगी। यार सनी इनफैक्ट 2 फिल्मों में, सो दिस वाज माय सेकंड फिल्म विद हिम, या एंड वेल हाँ, सो आई थिंक सब एस वाले नाम आ रहे हैं, सनी, सना एंड मो मे बी, but I think nahi, my wife obviously she understands that this is cinema, this is acting, this is not, you're not doing it in real life, and there are about 20 to 50 people standing there, so ऐसा नहीं है कि आप मजे ले रहे हैं, आप you're literally, you are performing it and you're performing it so that it's taken nicely, and it's as Prakash ji, so that the DOP Mr. Prakash Kutti, so that all the DOPs can shoot it nicely, so there's a very thin line. शर्मन, आप विशाल से काफी दिनों मतलब स्टार्टिंग से जुड़े रहे हैं स्टोरी से, तो इस मूवी में क्या खास रहेगा आपके किरदार में, और किस तरह का किरदार आप प्ले कर रहे हैं इस मूवी में, अगर थोड़ा बता सके तो। जैसे कि हमने एक्चुअली शुरुआत में बात की थी, इंस्पेक्टर का किरदार निभा रहा हूँ और पहली बार निभा रहा हूँ, और बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर है इन टर्म्स ऑफ बहुत दोनों चीज़ों का अच्छा मिश्रण है, सेंस ऑफ ह्यूमर भी है और क्वाइट एग्रेशन भी है, और बंदे की इस फिल्म में एक छोटी सी बेटी भी है, तो अनफॉर्चुनेटली इस बारी एरोटिका का जो स्पेस है वो मेरे नसीब नहीं आई है, शायद अगले साल। विशाल, आपसे जानना चाहूंगा कि हिट स्टोरी 1, 2 and 3 इरोटिक रोमांटिक, अभी ये इरोटिक थ्रिलर मूवी है आपकी, तो ये क्या आपका एक जो प्लान है कि इरोटिक ही बिक सकता है मार्केट में, मींस लाइक इरोटिक ही आप बेच सकते हैं, आप जो ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं, तो क्या ये वजह रही कि आप इरोटिक ही मूवी करते हैं? नहीं, वो वजह नहीं रही है एक्चुअली। पहली बात, सबका एक जॉनर होता है, तो इनिशियली मैं अपना एक जॉनर बिल्ड कर रहा हूँ कि लाइक अब्बास मस्तान है, सबका एक जॉनर है, तो हम जस्ट बिल्डिंग अप द जॉनर, और रही इरोटिक ही चल सकती है और कोई बना नहीं रहा है, और कोई बनाएगा तो मैं दूसरी कुछ बना लूँगा,